वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे हम मकतब साथियों और नहायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़ाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने फिर कुछ ज़िंदगी के तजर्बात मुशाहदात लेके हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथी इंशाल्लाह इससे भी ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। और ज़िंदगी तजर्बात मुशाहदात का ही नाम है, लेकिन ये मुताले से ख़ाली नहीं होनी चाहिए। मुताले के बग़ैर आप वाकई ज़ीरो हैं। अगर साबर रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब का मुताला करते हैं तो आप बादशाह हैं, अगर नहीं करते तो आप ज़ीरो हैं। अब अगर तबीब हैं, आपको किसी कायदे कुलिये का नहीं पता, तो ये आपकी खाम ख्याली है कि आपके पास एक मरीज़ ठीक हो जाएगा तो दूसरा क्या करेगा जी? दूसरा फिर आपको ठीक करेगा दूसरा फिर आपको ठीक करेगा। आपके सामने मेरे पास जो ग्रुप के अंदर सारे साथी मुझे वॉइस मैसेज करते हैं, मैं उनको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे कुछ कमियाँ नज़र आई थी, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। कमियाँ आप लोगों में नहीं है, कमियाँ बुनियादी तौर पे मेरे में है कि मैं आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर सका। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप कोई भी कायदा कुलिया या कोई भी आप किसी मरीज़ को मेरे पास मोबाइल में सेंड करते हैं, उसकी पिक्चर सेंड करते हैं, तो यह मोबाइल जी किसी का इन्होंने ना साइलेंट ते ला के रख यार, तो जिदा भी आया था रखो। चलो कोई मसला नहीं, बात को सुने। तो जब हम किसी दवाई को तजवीज़ करते हैं ना, तो ग़िज़ा और दवा तजवीज़ करने से पहले हमको किन 4 चीज़ों का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे सामने बच्चा है, आपने बच्चे की तबीयत देखनी है, बच्चे की उम्र देखनी है। बच्चा छोटा होता है कि बड़ा भी होता है? नहीं, बच्चा बच्चा ही होता है। बच्चे का मिजाज क्या होता है? असाबी गुद्दी। कब? जब वो माँ के पेट से जन्म लेता है तो असाबी गुद्दी कैफियत में होता है। कब तक? जब तक वो दांत नहीं निकाल रहा होता। जब तक दांत ना निकाले उसका मिजाज क्या होता है? असाबी गुद्दी। जब दांत निकालना शुरू करता है तो ये असाबी उज़लाती कैफियत में आ जाता है। जब तक उसको एहतलाम नहीं शुरू होता तब तक वो उज़लाती असाबी कैफियत में रहता है, उज़लाती असाबी में भी शुरू हो जाता है। लेकिन चूँकि आजकल की जंक फूड है, जितने भी जो भी खाना पीना उसके मुताबिक वो उसको खुराक जो है ना, जिसकी तरह यार ये आँख में मेरे में आप इसको ना करो। ठीक है? अच्छा, वो एहतलाम तक और औरत मेंसेस तक वो गुद्दी उज़लाती तहरीक में चली जाती है, वो मर्द उज़लाती गुद्दी तहरीक में जवान हो जाता है। फिर वो डेढ़ उम्र आती है, फिर बुढ़ापा आता है। ये तीनों ही सारे स्टेजेस आपको याद कराने का मकसद है कि जब कोई बच्चा आपके पास आता है तो आपने उन चीज़ों को सभी के सामने अपने मिजाज के हवाले को मद्देनज़र रखते हुए उसकी दवा तजवीज़ करनी है। अच्छा, कुछ साथी सवाल करते हैं, यार उस्ताद मोहतरम ये बता दें कि दुआ की मिकदार कितनी होनी चाहिए? दवाई कितनी मिकदार में होनी चाहिए? साबर रहमतुल्लाह अलैह ने जो फार्माकोपिया बयान किया है उसमें उन्होंने ऐसा बयान किया कि कोई तशनगी बाकी नहीं रहती, लेकिन तजर्बा मुशाहदा या किसी उस्ताद के पास ना बैठने की वजह से मैं आपके सामने 2 वाक़यात ऐसे बयान करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि मिकदार खुराक की कितनी ज़्यादा अहमियत है। मेरे पास एक बच्चा मरीज़ आ जाता है, तो मैंने इतनी मोटी मोटी पुड़ियाँ बना के उसको देनी शुरू कर दी। उसकी तकलीफ़ क्या थी वो पहले सुने। उसको झटके लगते थे, बच्चा खड़ा खड़ा ना ऐसे बस 1 सेकंड के लिए रुक जाता था, फिर चलना शुरू कर देता था, फिर खेलना शुरू कर देता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी वालदा ने बताया कि वो एक ऐसी स्टेज में चला गया कि अब वो 5 मिनट तक रुका रहता है, 5 मिनट तक स्टक हो जाता है, ना हरकत ऐसे ना ऐसे। नब्ज़ देखी, करूरा देखा, वालदा से पूरी हिस्ट्री ली। हिस्ट्री लेने के बाद क्या देखा कि उसकी जो दवाई जो मैंने सेलेक्ट की उसको मैंने तरीक़े कज़ाज़ देने की कोशिश की, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा
इस तरह हवा की आवाज़ आती थी। मैंने उसको तैराकी कजाज दी, लेकिन और मेरे बड़े भाई हैं मेरे साथ दवाइयाँ तैयार करते हैं, दवाई बना के जो देते हैं, उन्होंने मोटी मोटी गोली सारी उसके पुड़ी के अंदर बना के देनी शुरू कर दी। यानी उन्हें पूरा हफ्ता दी, उसकी तकलीफ़ बजाय कम होने के बढ़नी शुरू हो गई। मैंने उससे बोला यार आपने दवाई बना के दी है, मरीज़ मेरा ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उसके साथ सारी हिस्ट्री ली कि मरीज़ ने बदपरहेज़ी भी कोई नहीं की, बच्चे को जो बताया था उसने वैसे ही खाया। फिर उसे मैंने बोला यार आपने जो पुड़िया बना के दी है वो तो मुझे दिखाओ यार, आपने कितनी मोटी पुड़िया बना के दिया है। तो वाकई उसने चने बराबर जो गोली थी वो सारी उसको ब्री करके एक एक गोली उसके में डाल दी थी। अब गौर करें कि बच्चे की उम्र 7 साल है, 7 साल के अंदर उसको एक माशे की मिकदार तो नहीं देनी चाहिए थी। अब उसके साथ मैंने रत्ती खुराक देनी शुरू की, उसके बाद आज तक उसको दौरा बना ही नहीं। कितना फ़र्क आया जी अगर मिकदार खुराक को मद्देनज़र ना रखते हैं। साबर साहब तहकीकात अल मुजरबात के अंदर बयान करते हैं, कहते हैं एक रत्ती मिकदार जमाल गोटे की, एक रत्ती की मिकदार मुसल है, एक रत्ती की मिकदार मुसल है। लेकिन अगर उसके निसफ़ आप 2 चावल की मिकदार में दे देते हैं तो ये हल्का मलयन है। फिर उसके कहते हैं कि 1 चावल की मिकदार में दे देते हैं तो ये शदीद बन जाती है दवाई। अगर उसके 1 चावल का चौथा हिसाब दवाई देते हैं जमाल गोटा तो ये मुहर्रक दवाई बन जाती है। दाफे रिया और तेज़ाबियत साबर साहब लिखते हैं कि दवाई बन जाती है, जिस्म को गर्म तो करेगी, मोशन नहीं लाएगी और मुकव्वी असरात देना शुरू कर देगी। अगर उसको एक खशखाश के दाने में आप इस्तेमाल करवाना शुरू करते हैं। ये मुआलिज की हज़ाकत है कि जिसको सिर्फ साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया, और कोई बंदा किसी किताब में इस तरह कायदा कुलिया किसी ने नहीं बयान किया। ये भी याद रखेंगे, साबर रहमतुल्लाह अलैह को निखार के हमारे सामने रखने वाले अब्दुल हकीम, अल्लाह इसकी कब्र को करोड़ों जन्नतों में घर बनाए। हमें इतना इन्होंने सबक दिया, इतना सबक दिया कि मैं चंद एक अल्फाज में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप मेरी बात को तवज्जो दें, और जब तक आप नब्ज़ को गौर से नहीं देखेंगे तब तक आप दवाई सिलेक्शन तो दूर की बात, किसी को शफा की तरफ नहीं ले जा सकेंगे। तो बराए मेहरबानी जो भी फार्माकोपिया के अंदर पढ़ा लिखा हुआ है, जैसे शदीद 5 के मतलब साबर साहब कहते हैं कि इसकी मिकदार खुराक, शदीद 5 की मिकदार 1 रत्ती से लेके 1 माशा तक होनी चाहिए। 3 शदीद की मिकदार 1 माशा से 3 माशे तक होनी चाहिए। शदीद 4 की मिकदार खुराक क्या है, वो कहते हैं कि 2 माशे से लेके 3 माशे तक भी हो जानी चाहिए, कोई एतराज़ नहीं। इसी तरह मुसल के बारे में लिखते हैं, अक्सीर के बारे में लिखते हैं, तरिया के बारे में लिखते हैं, सारी सिचुएशन साबर साहब बताते हैं। तो यार अगर हम खुद गौर नहीं करेंगे तो एक दफ़ा मेरे कहने पे आप रत्ती की मिकदार देख लें, रत्ती कितनी होती है। मैंने अपने भाई हैं इधर अपना तारक साहब, उनसे रत्तियाँ मंगवाइयाँ मैंने, ये देखें 1 रत्ती की मिकदार है ये, इसको रत्तियाँ कहते हैं। 1 गोली 1 रत्ती की मिकदार है। और यार कभी इसको अगर रत्तियाँ ख़रीद के ना कुछ थोड़ी सी तवज्जो दें, ऐसी तवज्जो दे कि आपको पता लगे कि आपने रत्ती होती कितनी है, उसका वज़न कितना होता है। ये देखें कितना मेरे उंगलियों के दोनों के दरमियान आपको नज़र आ रहा है जी। काली मिर्च से छोटी होती है ये, ठीक है। लेकिन आप यकीन जाने मैंने 1 रत्ती की दवाई बना कर दी है। मेरे मरीज़ इतने बड़े मरीज़, इतने कैंसर पेशेंट हैं, एक ऐसे कैंसर पेशेंट हैं, उनको दवाई दे रहा हूँ। जो भी मैं दवाई, एक शदीद 5 उसकी दवाई बन रही है, उसको मैं 2 चने बराबर यानी कि 4-5 रत्ती बराबर दवाई देता हूँ, तो उसको शदीद टिस्सें पड़नी शुरू हो जाती हैं उसके अंदर। जैसे ही मैं उसकी मिकदार इतनी कर देता हूँ तो उसकी दर्द को आराम आ जाता है। ये 2 केस मैंने आपके सामने रखे हैं। ये 2 केस आपके सामने इसलिए रखे हैं कि जैसे आप मुहर्रक और शदीद और मलयन और मुसल की दवाई की मिकदार को समझना, जांचना समझ जाएंगे और मरीज़ को देना जिस तरह देनी चाहिए उस तरह देनी शुरू करेंगे, तो बराए मेहरबानी आपकी अद्वियात की खपत भी कम होगी। मुआलज के ऊपर जो बहुत ज़्यादा उसने दवाई बना के रखी है, कभी मैं एक ऐसा तालिबे इल्म था कि मैं 1 हफ़्ते के अंदर 10 किलो हाज़म 5 लोगों को दे दिया करता। 10 किलो
वो अब मेरी दुकान पे एक आधा किलो दवाई 6 महीने में भी ख़त्म नहीं होती। ये इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि आप दवाई देने का कुलिया कायदा समझ जाएं। क्या कुलिया है, कौन सा तरीका है जिसको आपने फॉलो करना है, और आप मुहर्रक दवाई को, शदीद दवाई को, त्रियाक दवाई को समझ जाएंगे कि यार ये कितनी कितनी देनी चाहिए और किस वक्त देनी चाहिए और क्यों इतनी तकलीफ़ देती है। याद रखें सारे भाई, पूरे मेरी बात कान खोल के सुन लें अच्छे तरीके से। जो मुआलज सालेउल कैमूस, फासदुल कैमूस, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ याद रखें कि कैफियत, अद्वियात कैफियत पैदा करती हैं, छेड़ के जिस्म से पेशाब पखाने के रस्ते खारिज हो जाती हैं। याद रखें सबसे ज़्यादा साबर रहमतुल्लाह अलैह ने ग़िज़ा को अहमियत क्यों दी है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ग़िज़ा को अहमियत इसलिए दी है कि मादी असर ही इसके साथ पैदा होते हैं, खून ही इसके वजह से पैदा होता है, क्योंकि जिस्म को तक़वियत ही सिर्फ ग़िज़ा की वजह से मिलती है। दवाई तो सिर्फ कैफियत पैदा करती है, दवाई सिर्फ कैफियत पैदा करती है। आप उसको टच करें, अगर आपकी तशख़ीस तजवीज़, अगर आपकी तशख़ीस साइंटिफिकली बिल्कुल दुरुस्त है तो आपकी दवाई एक रत्ती भी काम करेगी। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह बताया वो वाकई मैंने उसी तरह ही पाएंगे जिस तरह साबर रहमतुल्लाह अलैह लिखा कि एक रत्ती इसकी मिकदार है। तो मैंने करके देखा है, मेरी दवाई शदीद 5 पता नहीं कितना अरसा हुआ मुझे बनाई हुई, इतनी मिकदार देता हूँ। साबर साहब ने 4 रत्ती बोला, मैंने इसका रत्ती का वज़न करके रत्ती के उस मिकदार को दिखा के भाई के बोला कि यार इतनी दवाई आपने डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। साबर साहब ने 4 अक्सीर के बारे में लिखा है, 1 चावल दाल मिकदार दें। मैं चावल से ज़्यादा दवाई नहीं देता चूँकि फजूल है। जो दवाई जिस्म के अंदर जज़ब नहीं होगी, पेशाब खाने ना बाहर निकल जाएगी, उसको बड़ी मिकदार में देने का क्या फ़ायदा, पहले तो ये बताएं। दवाई कुलिया ये है कि आपने दवाई को कैफियत पैदा करने के लिए देना है, मादी असरात पैदा नहीं कर सकेगी दवाई कभी भी। दवाई टच होती है। देखें मरीज़ मेरे पास दाई टांग की दर्द शदीद है, मरीज़ को शाटिका पेन है। याद रखें इधर शाटिका के लफ्ज़ आ गया, जो दर्द पिंडली तक रहे वो शाटिका नहीं होती, वो गुर्दे की दर्द होती है। जो पाँव तक जाए वो शाटिका होती है। याद रखेंगे शाटिका की पेन है, मरीज़ से चला नहीं जा रहा, उसको मैंने रत्ती मिकदार की 4 शदीद दवाई देनी शुरू की। दिन में 4 खुराकें दी। सावर साहब ने लिखा कि दिन में 4 दफ़ा दें, 4 दफ़ा ही देने की कोशिश की। मरीज़ 2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो गया। कितनी देर बाद उसको आराम आया? 6 महीने बाद। डॉक्टरों की दवाई पेन किलर फेल है, लेकिन रत्ती 4 अक्सीर की मिकदार ने उसके अंदर क्या किया है? दवाई की क्वांटिटी को देना सीख जाएं बराए मेहरबानी, उसकी मिकदार को कम से कम करें। दवाई कैफियत पैदा करती है, दवाई कैफियती असरात देती है। दवाइयाँ वो बड़े बड़े पुड़े बना के देने, अल्लाह एक दफ़ा मैं गया रफ़ीक शाहीन साहब के पास, अल्लाह ताला उनको और इल्म से नवाजे। वो मैंने पुड़ियाँ देखी, इतनी मोटी पुड़ियाँ देख के मैं हैरान परेशान हो गई, यार ये इतनी मिकदार में दवाई वो तो 3 हफ्ते की दवाई बनती। ठीक है, वो मैंने देख के हैरान हो गया। मैंने यार साबर साहब को मैंने उनसे सवाल किया, मेरी उनसे निश्चित तो अशरफ साहब ही साथ है। मैं क्या आप इतनी मिकदार में दवाई देते हैं? हमारे उस्ताद तो इसको 3 हफ्तों की दवाई बना के देते हैं, ये तो नहीं हम दे सकेंगे। आप इतनी मिकदार में क्यों देते हैं? हालांकि दवाई सिर्फ कैफियती असर पैदा करती है। याद रखेंगे, ये सवाल आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये है कि आप लोग दवाई करते हैं। कभी साबर साहब के फार्माकोपिया को पढ़ के तो देखिए उसके ऊपर लिखा क्या यार, उसको पढ़ को देखें कि उसके अंदर। हाँ, एक चीज़ आपके ज़हन में और उबाम पैदा करेगी कि अगर 4 रत्ती दवाई मिकदार लिखी है साबर साहब ने, तो भाई बराए मेहरबानी ये रत्ती है, इसको अतीबा हजरात ने रत्ती लफ्ज़ लिखा है, आपके सामने आ गई, आपने देख लिया। ठीक है, 4 रत्तियाँ बरीक करके उसका पाउडर एक दफ़ा सामने रखें कि यार 4 रत्ती की मिकदार इतनी होती है। आपको शायद ये मेरी बात बड़ी फजूल लगे कि 4 रत्ती की मिकदार दवाई इंसान को, एक बड़ी पुरानी मैंने आपके सामने बात रखने लगा हूँ। बड़ी देर पहले उस्ताद मोहतरम अब्दुल हकीम साहब के पास मैं जाता था गुजरात, तो एक उनको मैंने केस सुनाया कि उस्ताद मोहतरम ये मेरी एक मरीज़ा है, इसको 8 दिन हो गए, इसको पखाना नहीं आया।
तो मैनू अल्लाह की हस के कहते हैं, आंदे ने फिर तू 4 मुसल की मोटी मोटी पुड़ी दी होनी है। आंदे ने फिर तू तो बड़ी मोटी पुड़ी दी होनी है। तो मेरा हासा निकल गया। आंदे ने चलिया और तूने तो नब्ज़ को गौर से देखा ही नहीं, नब्ज़ तो गैर मुंतज़िम थी। मैं क्या उस्ताद जी, उस्ताद मोहतरम मेरे रास्ते में उसका घर है, मैं जाती हूँ उसको शदीद 4 दवाई दे दूँगा। यकीन अल्लाह गवाह इस चीज़ का कि शदीद 4 की मैंने रत्ती रत्ती की 4 रत्ती की खुराक दी, सारी रात माई बहाने कर दी रही सवेरे में। हाँ जी, तो बराए मेहरबानी ये बात करने का मुख्तसर बात करता हूँ कि आप लोगों के सामने ये रखने का मकसद है कि आप रत्ती की मिकदार को समझ जाए, वरना ये दवाइयाँ देना आपका फजूल होगा। मिकदार खुराक को ज़रूर मद्देनज़र रखें। जो पुड़ियाँ हम अपने मरीज़ को देते हैं 4 रत्ती की मिकदार में देनी हो तो 4 रत्ती ही देने की कोशिश करें। हाँ, जब मर्ज़ की शिद्दत हो, जब बीमारी की शिद्दत हो, दर्द की शिद्दत हो, तो उसको दवाई को 4 रत्ती को बार बार रिपीट करने की कोशिश करें, ना कि मिकदार को बढ़ाएं, ना कि मिकदार को नहीं बढ़ाएंगे और उसकी मिकदार उतनी रखेंगे, वक्फा कम कर देंगे। ये बहुत बड़ा कुलिया याद रखेंगे। तादाद बढ़ा दें, यानी कि मरीज़ को दवाई की पुड़ियाँ जो आप 3 देते हैं 6 दे दें, कोई मसला नहीं, घंटे घंटे बाद दे दें। साबर साहब क्या कहते हैं कि त्रियाक्स सिफ्त दवाई जो है वो आप 15-15 मिनट बाद दें। नहीं तो कोई भी साबर साहब की किताब खोल के देख लें जिसके अंदर साबर साहब ने त्रियाक 4 को तजवीज़ किया है, त्रियाक 6 को तजवीज़ किया है, त्रियाक 5 को तजवीज़ किया है। याद रखने वाला कुलिया सारी ज़िंदगी अपने सामने बात को मेरे को याद रख लें। मेरा कसूर नहीं होगा जो मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, मैं मुजरम नहीं बनना चाहता, मेरी बात को फॉलो करें। मैं आपको अगर शदीद 4 दवाई सबज दवाई बताता हूँ तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ उसको 4 रत्ती मिकदार में देंगे या सीखें, उसको 4 रत्ती की मिकदार को ही मद्देनज़र रखेंगे। साबर साहब ने जिस तरह लिखा है 1 माशे की, तो 1 माशे की मिकदार को मद्देनज़र रखेंगे, वरना वो जो परेशानी हो या बढ़े या मरीज़ को आराम ना आए तो वही मैं मुजरम नहीं। मैं आपके सामने अपनी कम इल्मी भी बयान कर रहा हूँ, जो मेरे समझ आई, जो मैंने कायदा कुलिया सीखा आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ। शदीद 5 त्रियाक 5 त्रियाक की गोली की मिकदार साबर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। उन्होंने बोला कि 4 रत्ती, 1 रत्ती से 4 रत्ती, 1 माशा तक भी मिकदार लिखी है। लेकिन मैंने अपने मरीज़ को 6 त्रियाक की मिकदार 1-1 चम्मच दे के भी देखी है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मरीज़ा कैंसर पेशेंट है, दोनों छातियों के अंदर ज़ख़म है इतने बड़े, लेकिन वो दर्द की शिद्दत की वजह से इतनी परेशान है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने 1 रत्ती मिकदार बढ़ा के 15-15 मिनट बाद 1 चम्मच दवाई दे दी मैंने। 1 रत्ती की मिकदार 15-15 मिनट बाद देता रहा, आहिस्ता आहिस्ता करके दर्द कम होती गई, रत्ती मिकदार बढ़ाता रहा ताकि 1 चम्मच तक दवाई देनी शुरू कर दी। मरीज़ा को उल्टी नहीं शुरू हुई, मरीज़ा को, लेकिन वो छातियों के अंदर जो नीचे वाला गहरा में हड्डियों के अंदर दर्द होता था, दर्द उसका बंद हो गया। मैंने 2 चम्मच दवाई 6 त्रियाक की देनी शुरू कर दी, 2 चम्मच दवाई देनी शुरू कर दी। मिकदार अब मैंने उसकी मिकदार को क्यों बढ़ाया, चूँकि इतना बड़ा भरम और दुनिया में उसके इतना ज़्यादा खून निकलता था कि उसको कपड़े रखने पड़ते थे। लेकिन जब मैंने 1 चम्मच दवाई की, चम्मच दवाई देने के बाद उसको खून आना, लेकिन कैसे देना शुरू किया, तरतीब आपको सिखा रहा हूँ। 1-1 चावल की मिकदार से शुरू किया, 1 रत्ती पे चला गया, 1 रत्ती के बाद 1 माशे पे चला गया, 1 चम्मच पे चला गया, लेकिन दर्द आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह। जब कभी आपको त्रियाक सिफ्त दवाई देनी पड़े तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने क्या करना है, उसकी क्वांटिटी मिकदार उतनी रखनी है, दवाई का टाइम वक्फा कम कर देना है, उसको अपने पास बिठाना है, उसको अपने मरीज़ की अपनी निगरानी के अंदर रखना है जब त्रियाक सिफ्त दवाई देनी है। ये कुलिया अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। त्रियाक सिफ्त उस्ताद मोहतरम अभी फरमा रहे थे, उस्ताद शबीर अहमद राज साहब कह रहे थे कि त्रियाक सिफ्त दवाई जहर होते हैं, तो जहर जिस्म पे अप्लाई कब करने होते हैं, जब बदबू पैदा हो, जब बदबू पैदा हो, तोफन पैदा हो, पीप में बदबू पड़ जाए, क्या करना है, त्रियाक सिफ्त दवाई देनी है। देनी किस तरह है, जिस तरह साबर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। कैसे कहते हैं, कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता 15-15 मिनट बाद दवाई दे के
दवाई को 15-15 मिनट बाद रिपीट करके उसकी नब्ज़ को गौर करते जाएं। देखें, बात को ज़रा समझने वाली बात है। आपने उम्र को भी मद्देनज़र रखना है, मरीज़ के पेशे को भी मद्देनज़र रखना है, मरीज़ के माहौल को भी मद्देनज़र रखना है, मरीज़ के जिस्म के अंदर बढ़ने वाली जो छोटी मोटी अलामात होती हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है। चौथा सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो इंसान के जिस्म को सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाली होती है, वो इंसान का माहौल होता है। याद रखेंगे, एक बीबी है, सारा दिन अपने बच्चों में रहती है, शाम के वक्त एक उसका मर्द आता है, उसको कुत्या कुत्या भी करता है, उसकी वो सारी जिम्मेदारी कम करती है, लेकिन अब आपको उसका इलाज करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे?